महाराष्ट्र में इंडिया महागठबंधन की बैठक होती है। इंडिया महागठबंधन की बैठक के दौरान जब महागठबंधन की बैठक ख़त्म होती है उसके बाद प्रेस की बात होती है और तमाम नेतागण इस बात को कहते हैं कि जो गोदी मीडिया है उसे मुक्ति दिलाएंगे, उसे आज़ादी दिलाएंगे। अब देखिए, भारतीय प्रेस को लेकर के जितने भी वहाँ पर नेतागण थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, इन तमाम नेतागण कहते हैं कि आज़ादी अब मीडिया को भी मिलेगी। यानी कि जो मीडिया अभी सत्ता के पक्ष में सत्ता की दलाली कर रही है, उन तमाम मीडिया को भी हम आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। यानी कि अगर 2024 में जो महागठबंधन की सरकार है, जो इंडिया महागठबंधन की सरकार अगर बन जाती है 2024 में, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेस को आज़ादी दिलाएंगे। अब देखिए, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में जो इंडिया महागठबंधन है वो जनता के बीच जाएगी और जनता के बीच अपना वोट मांगेगी। तो क्या इंडिया महागठबंधन जनता के बीच वोट जो मांगने जाएगी तो उस दौरान ये इस बात को भी रखेगी कि यदि आप हमें वोट दीजिएगा और आप हमें यदि जिताइएगा, 2024 में हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम जो प्रेस है उसे आज़ादी दिलाएंगे। क्या अभी तक प्रेस को आज़ादी नहीं मिली है? अब इस बात को हमें समझना होगा कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और ऐसी स्थिति में जो इंडिया महागठबंधन है उसकी अलग अलग जगहों पे बैठकें हो रही हैं और ऐसी स्थिति में लगातार सवाल अब प्रेस पर भी उठने लगा है। अब इस बात को समझिए कि जो वहाँ पर बैठकें होती है उस बैठक में कहा जाता है कि जो गोदी मीडिया है वो महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती को भी समझने के लिए वो लगातार जो नीति बना रहे हैं, अपने नीति पर काम कर रहे हैं महागठबंधन के नेतागण। दूसरी ओर ये सवाल खड़ा होता है कि इस बार दिल्ली में G20 की बैठक है और G20 के बैठक में जितने भी अलग अलग देशों के नेतागण हैं वो तमाम नेतागण इस बार दिल्ली में जो बैठक हो रही है वो नेतागण आएंगे, चाहे वो अलग अलग देश के राष्ट्रपति हों या फिर प्रधानमंत्री हो। तमाम नेतागण इस बार आकर के और दिल्ली में G20 की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो इंडिया की मीडिया है, जो भारत की मीडिया है, उस मीडिया को दिखाना तो ये चाहिए था कि इस वक्त दिल्ली में G20 की बैठक में कौन कौन देश के नेता शामिल हो रहे हैं, कौन कौन देश के नेता शामिल होकर के देश का नाम उत्थान करेंगे और हमारा देश कितनी आगे और प्रगति की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये आन पड़ी है कि अभी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो मीडिया इस चीज़ को दिखा रही है कि जो अभी इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई है, इस चीज़ को दिखा रही है। अभी यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए था, अभी पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, तमाम नेतागण एकजुट होकर के और भारत को मजबूत करने की बात करनी चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो भारत को लेकर के और इंडिया को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब संविधान में से जो इंडिया शब्द है उसको भी हटाया जाएगा, ऐसे तमाम सवालात खड़े होते हैं। लेकिन क्या अब इस बात को भी हमें समझना होगा कि इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होगी और जो इंडिया में जो दिल्ली में जो G20 की बैठक होनी है उसमें तमाम नेतागण आएंगे, तो क्या वो ये संदेश को लेकर के जाएंगे कि अब इंडिया में, अब भारत में अपने ही शब्द को लेकर के, अपने नाम, अपने देश के दूसरे नाम को लेकर के उनके संविधान में चेंज होगा। अब ऐसी भी नीति आ गई है भारत में। क्या ऐसे तमाम संदेश लेकर के हमारे जो नेतागण हैं, जो राष्ट्रपति आएंगे हमारे देश में, ऐसा संदेश लेकर के जाएंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अब समझना ये होगा कि देखिए, इंडिया का नाम आखिर क्यों चेंज किया जा रहा है? लेकिन लॉजिक ये लगाया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रहा है कि इंडिया का नाम इसलिए चेंज किया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंडिया महागठबंधन है उसका नाम इंडिया पड़ा है। इस कारण इंडिया शब्द को संविधान से ही नहीं तमाम जगहों से चेंज करने की आवाज़ें बुलंद हो रही है। लेकिन अब तक चेंज नहीं हुआ है। ऐसी तमाम खबरें लगातार चल रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ प्रोसीजन के साथ। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय।